तो बच्चों आपकी लास्ट टाइम पे एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट हो गई थी। आज हम 13.4 देखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो 13.4 में सॉल्व करने से पहले आप कुछ फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिखें। तो सबसे पहले जब तक आपको कुछ कहा ना जाए कि आप पाई का मान क्या लीजिए, आप पाई का मान हमेशा 22/7 लीजिएगा, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए कि पाई का मान 3.14 लीजिए, तभी आप 3.14 लीजिएगा, नहीं तो आप पाई का मान क्या लेंगे, 22/7। क्लियर है बच्चों? जब तक आपसे कुछ भी और ना कहा जाए तो आप पाई का मान 22/7 ही रखिएगा। इसके बाद पहले अब आपको गोला पढ़ना है, तो गोले की शेप आपको पता ही होगा कि एक सर्कल, जैसे आपकी एक बॉल होती है, आपके डेली यूज में आप देखते होंगे एक बॉल, बॉल आपका एक स्फीयर गोला कहलाती है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, 4πr² के बराबर होता है। सभी बच्चे नोट करें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। इसके बाद बच्चों अर्धगोले की बात आती है। तो अर्धगोला आपका, उसका वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोला। तो ये तो आपका गोला था, इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यदि इसकी त्रिज्या r है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अब यदि हम अर्धगोले की बात करें, उस गोले का आधा कर दें, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πr²। क्लियर है? तो ये हो गया 2πr²। बताएं बच्चों, अब यदि आपसे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आ जाता है बच्चों, यहाँ पर ये ज्यादा ध्यान देने का है कि यदि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए तो आप ऊपर का गोला भी लें और इधर का ये नीचे का ये जो गोला है अर्धगोला, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल लें। तो ऊपर जो गोला बन रहा है वो भी आपका r रेडियस का है, तो r रेडियस क्या है, तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल πr² और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो 2πr²। तो टोटल आपका 1 + 2 कितना हो गया, 3πr²। तो यहाँ पे आपके अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाता है 3πr²। क्लियर है बच्चों तीनों फॉर्मूले? यहाँ पर देखिए आपसे अर्धगोले का फिर से बता दो। हाँ, पहले देखिए बच्चों, गोले का पढ़ा था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जहां बाहर को आपको जितनी सरफेस दिख रही है वो पूरी सरफेस का फॉर्मूला कितना होता है, 4πr²। उसके बाद अर्धगोले की बात कर देते हैं। अब की बार जब पूरे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² है तो उसका आधे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πr²। बताएं बच्चे, एक बात क्लियर है? यदि कोई एक पूरा गोला है, उसका पूरा पृष्ठ जो हो रहा है बाहर का सरफेस, उसका क्षेत्रफल आपका 4πr² आ रहा है, तो आधे गोले का क्षेत्रफल कितना आएगा, 2πr²। तो ये उसका आधा कर देंगे, आधा कितना हो गया, 2πr²। अब यदि आपसे कहा जा रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं, मींस ऊपर के गोले का क्षेत्रफल भी ऐड कर दें, तो ऊपर के गोला जो आपका ऊपर का वृत्त बन रहा है, तो ऊपर वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो गया और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, तो πr² + 2πr² ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 3πr²। दोनों में अंतर पता चला बच्चे? यहाँ पर हम सिर्फ वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वक्र पृष्ठ आ रहा है, यहाँ पर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो ऊपर का वृत्त भी ऐड हो गया। क्लियर है? दोनों में अंतर समझ में आया बच्चों? यस मैम। सभी बच्चे नोट करिए। यस मैम। हाँ, तीनों फॉर्मूले को एक बार नोट करें अपनी कॉपी में। मैम हो गया। ठीक है, सभी बच्चों ने नोट किया? यस मैम। चलिए यस मैम। चलिए बच्चों, फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, आपको त्रिज्या दे रखी है, r आपको दे रखा है, आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, फॉर्मूला बताएं बच्चों क्या होगा, अभी अभी लिखा है आपने, 4πr²। मैम 4πr²। बिल्कुल सही। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² है, तो पहला वाला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर r का मान आपको कितना दे रखा है, 10.5। r का मान 10.5 है, तो उसमें वैल्यू रख के बताएं बच्चों क्या आएगा। यहाँ आपसे कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, तो आप पाई का मान कितना रखोगे, 22/7। पाई का मान 22/7 रखें, r की जगह पे 10.5 रखें,
10.5 का वर्ग आएगा आर स्क्वायर, तो 10.5 गुणा 10.5 करें, सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आएगा। कुछ कट रहा है? यस मैम। 7 से भाग दे दे। मैम यहाँ पर पॉइंट को ले जाएंगे तो फिर नीचे 10 आ जाएगा, तो फिर कट रहा है 15 से। हाँ, तो यहाँ पे आपका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ रहा है, तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका कितना आ गया, 4 गुणा 22/7 गुणा 105/10 गुणा 105/10। तो आप इसे सॉल्व कर लें, जो कट रहा है उसे काटें और फिर उसके बाद आंसर बताएं कितना आएगा। बिल्कुल सही, आंसर भी आने लगे। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 3 पंजे 35, 15 आ गया। फिर 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यहाँ भी 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, 5 21, आपका कितना आ गया, 5 से भाग दे दिया। आप 2 से भाग दे दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका 2 से पूरा भाग चला गया, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, तो ये आपका क्या आ गया, 22 गुणा 3 गुणा 21। इसकी गुणा कर लें, 22 गुणा 3 गुणा 21 आपका कितना आ जाएगा, 1386। बताएं बच्चों सभी का इतना आ रहा है 1386। हम्म, यस मैम। सभी को क्लियर हुआ? बताएं बच्चों सभी को क्लियर है क्वेश्चन कैसे करना है? यस मैम। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। नो मैम। फिर मैम ये सेकंड, एक जैसा था, ये कटा क्यों नहीं? क्या बच्चे, क्या नहीं कटा? 105/10 और फिर गुणा में 105/10 एक जैसे, तो मैम ये काटा क्यों नहीं हमने? ये यहाँ पे बच्चे, मैम यस मैम। तो अभी हमने दशमलव हटाया है और नीचे 10 लगाया है। अभी तो हमने दशमलव हटा के नीचे 10 आ गया, तो फिर हमने नेक्स्ट लाइन में उसे 105/10 लिख लिया, फिर हमने उसमें जो कट सकता था वो हमने काटा है। क्लियर है बच्चे? यस मैम। यस ऊपर हमने दशमलव को भिन्न में बदला है, पहले हमने दशमलव को भिन्न में बदल लिया, उसके बाद हमने जो कट सकता था वो काटा है। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट, अब आपको त्रिज्या दे रखी है 5.6, तो बताएं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr² में वैल्यू रख के बताएं बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 4πr² का मान। मैम आवाज नहीं आ रही। बच्चे आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, आर की जगह पे 5.6 रख के बताएं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 4πr², मान रख के सॉल्व करके बताएं आंसर क्या आएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई का मान 22/7 रखें, आर की जगह पे 5.6 रखें और सॉल्व करके बताएं क्या आएगा। आंसर भी आने लगे तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, तो अब आप इसे सॉल्व करें, तो आपका कितना आ रहा है, 4 गुणा 22/7 गुणा 56/10 गुणा 56/10। तो 7 से भाग देंगे, 7 8 56, 7 8 56, फिर उसके बाद और
10 × 10 है तो नीचे 100 ही रखते हैं, क्योंकि हो जाएगा यहाँ पे 4 × 22 × 8 × 56 की गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 39424। तो इसकी सबकी गुणा करेंगे तो ये आपका इतना बड़ा आ जाएगा 39424। 100 से हमने इसलिए भाग नहीं करा बच्चों, और कैलकुलेशन ही होगी। 100 से भाग मैम देंगे ये सीधे यहाँ पर सीधे। भी तो कट सकता है, ये 8 और ऊपर नीचे 10 है और ऊपर 8 है, तो यही मैं बता रही हूँ बच्चे, आप इसे काटेंगे तो आप काट लेंगे, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन नीचे 100 आ रहा है तो 100 तो सीधे सीधे आपका दशमलव में बदल सकता है। 100 तो सीधे सीधे आपका क्या होगा, काटेगा तो ऊपर पूरा दशमलव आ जाता है। आपने दशमलव से भिन्न और भिन्न से दशमलव पढ़ा था ना बच्चों। तो यदि नीचे 100 आ रहा है तो दशमलव आपका 2 संख्या आगे लग जाएगा, इसीलिए मैंने भाग नहीं दिया। तो डायरेक्ट ही आपका इसे दशमलव में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आप इसे वैसे भी सॉल्व करेंगे आंसर सेम ही आएगा, बस आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो नीचे यदि 10 × 10 100 हो रहा है तो उससे दशमलव 2 संख्या पहले लगा दें। क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो मैम। यस मैम। का आप खुद से कर सकते हैं बच्चों, सेम है। आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर दे रखी है, 4πr² में मान रख के आप सेम टू सेम इसी तरीके से थर्ड पार्ट कर सकते हैं ना बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब आपको क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में त्रिज्या दे रखी थी, इस क्वेश्चन में आपको व्यास दे रखा है। तो यदि आपको व्यास डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बताएं कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। 7। इसकी आधी हो जाती है त्रिज्या, व्यास की आधी होती है, तो 7 सेंटीमीटर हो गई। अब आपसे इसमें कोई कहा जा रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं बच्चों, वैल्यू रख दीजिए 4π। 4πr²। उसमें वैल्यू रख के सॉल्व करके बताएं कितना आ जाएगा। सात से 7 कट रहा है, गुणा करके बताएं। 661 सेंटीमीटर। 661 या 616 बच्चे? हाँ, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 × 22 88 हो गया। 88 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 8 = 56, 5 हासिल, 56 और 5 16। तो ये आपका कितना, 56 और 5 61। तो ये आपका 616 हो गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करें। सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट Yes, आपको ma'am. 21 सेंटीमीटर दे रखा है व्यास। पहले त्रिज्या निकाल लें, फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। मैम ये व्यास में आधा हो जाओ मैम। हाँ, ये बच्चे आपका कोई भी गोला है या कोई भी वृत्त है, तो जैसे, एक सेकेंड, ये आपका क्या है, गोला है। तो इस गोले का ये पूरा आपका व्यास कहलाता है, ये पूरा व्यास है, और इसका आधा जो होता है वो त्रिज्या होती है। क्लियर है? तो व्यास का हम आधा कर देंगे तो वो आपकी त्रिज्या हो जाती है। मैम 1.5 आ रहा है 1.5 क्या आ रहा है बच्चे? त्रिज्या। त्रिज्या आपने किसकी आधी करी है? 21 को आधा करेंगे तो बच्चे फिर से करें। व्यास आपका 21 है, 21 को आधा करें, त्रिज्या कितनी आएगी? फिर से देखें, 21 को 2 से भाग देना है। 21 को 2 से भाग देना है, कितना आएगा? 2 से भाग दीजिए, 2 × 2। फिर 2 से 1 को भाग नहीं दे सकते, 2 की 0 से गुणा भाग देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 1 लिखा नीचे, 1 लिखा, यहाँ पे 0 आएगा, तो ये 0 से जाएगा, तो 0, 2 की 0 से गुणा करेंगे 0, फिर आपका 1 शेषफल बचेगा, फिर आपको दशमलव लगाना होगा। दशमलव लगाने पे 10, तो 2 पंजे 10, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 10.5। वैसे भी बच्चों ध्यान दें, यदि 20 का आधा करोगे 10, 20 का आधा कितना होता है? 10। ये 21 है, तो 21 का आधा कितना हो जाएगा? 10.5। तो 10.5। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। यस 21 मैम। कितना होगा? 10.5, 10.5। अब सभी बच्चे सॉल्व करें। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
ये बच्चों याद करें, आपने पहले क्वेश्चन में करा था जब त्रिज्या 10.5 यस मैम। सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ आपकी त्रिज्या क्या हो गई 10.5 सेंटीमीटर हो गई, तो इसका 4πr² का मान अभी अभी आपने निकाला है, कितना आ जाएगा मैम 13। 1386। क्लियर है बच्चों सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आगे चलते हैं, इसका भी थर्ड पार्ट बच्चों खुद से कर लेंगे। थर्ड पार्ट से यस मैम। व्यास यस मैम। 0.5 दे रखा है, त्रिज्या 2 से भाग देकर निकाल ले, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.75। 1.75 इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और सॉल्व करके 4πr² में मान रखें और आंसर निकाल लें। क्लियर है? मैम 1.75 कैसे आया मैम? 1.75 कैसे आया बच्चों? 3.5 को हमने 2 से भाग दिया, 3.5 को 2 से भाग दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? कैसे करोगे? सबसे पहले दशमलव हटा दो, दशमलव हटाओगे नीचे एक शून्य आ जाएगा, तो आपको क्या करना है 35 को 20 से भाग देना है ना? 35 को 20 से भाग देना है, ये 5 से भाग दिया जा सकता है, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, तो ये आपका क्या आ गया 7/4 आ गया है, तो आपको 7 को भाग देना है 4 से, तो 7 को भाग देते हैं चलिए 4 से, 4 एकम 4, कितना बचेगा? 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, घटा रहे हैं, 7 में से 4 को घटाया 3 बचेगा, अब 4 में से 3 तो जा नहीं सकता, तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने पर ये आपका 0 आ गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28, तो 2 बचेगा, फिर आपका दशमलव की वजह से शून्य आ जाएगा, तो 5 लिखेंगे, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया, तो ये आपका कितना आ गया 7 को 4 से भाग देने पर 1.75। क्लियर हुआ बच्चे? अब यस यस मैम। मैम। नोट कर ले, सभी बच्चे जो है नोट कर ले। नोट हो गया। बाकी बच्चे भी नोट कर ले। आगे चले बच्चों? यस मैम। यस मैम। चलिए यस मैम। अब आपसे Yes, क्या कहा ma'am. जा रहा है? अब आपसे कहा जा रहा है एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है वाले एक अर्धगोले का, अर्धगोले का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 फॉर्मूला क्या पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर 3 पाई स्क्वायर। आर तो स्क्वायर। यहाँ पे आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस गोले का, अर्धगोले का। आपका फॉर्मूला है 3πr²। पाई की वैल्यू बच्चों यहाँ पर आपको दे रखी है कि 3.14 लीजिए, तो यहाँ पे पाई की जगह पे 3.14 ले लीजिए, और आर की जगह पे आपके मान कितना है 10×10, r², 10×10, तो सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा? बाकी बच्चे भी बताएं। तो यहाँ पे देखिए 10×10 100 हो जाएगा, 100 की गुणा करेंगे तो ये आपका दशमलव हट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 स्थान है, 2 0 आ जाएंगे, वो दशमलव को हटा देंगे, तो ये आपका हो गया 3×314। 3 की गुणा कर दें 314 से, 3 चौक 12 का 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9, तो ये आपका कितना आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर यस आएगा मैम। बच्चों। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे आपका 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर गुणा करेंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है? यस मैम। आगे चले बच्चों। मैम सर Yes, ने कहा था ma'am. कि जहाँ पे हम क्षेत्रफल निकालते हैं वहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है या फिर मीटर स्क्वायर आता है? हाँ, हमेशा क्षेत्रफल में मैम आपका मेरा अलग आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चे? मैम मेरा 9423 आ रहा है। 3 कैसे आया बच्चे आपका? 3.14 लेना है आपने, 3.141 ले लिया क्या? पाई का मान 3.14 लीजिए केवल। यस मैम यही लिया है। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, ये आपको गुणा करनी है, 3 की 3.14 से गुणा करें, गुणा 10, तो 10×10 का मतलब क्या होगा? 10×10 100 हो गया। तो जब यहाँ पे आपने दशमलव देखा होगा तो 3.14 की 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 31.4, 31.4 की 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 314। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है?
तो यहाँ यस पर मैम। आप इसकी Yes, ma'am. पहले हमने किससे 10 से गुणा करी, तो ये आपका सबसे पहले हमने किससे गुणा करी, इसकी 10 से गुणा करी, कितना आ गया 31.4। तो 31.4 की 10 से गुणा करी, कितना आ गया आपका 314। तो 314 की आप 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 942। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। कहाँ गलती की थी बच्चे आपने? मैम गुणा में गलती हो गई थी। अच्छा ठीक है, आप आगे चले बच्चों। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए यस मैम। आगे चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, तो एक गुब्बारा है, पहले इतना है, फिर हम इसमें हवा भर देते हैं तो कितना इतना बड़ा हो जाता है। गुब्बारा हवा भरने पे फूल जाएगा। तो पहले उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, फिर जब हमने उसमें हवा भर दी तो अब उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई। तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ठीक है, दो केस है। एक केस है जब उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, दूसरा केस है जब उस गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई। तो दोनों केसेस में हम क्या निकालेंगे, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। बात समझ में आई बच्चों? पहले दोनों का Yes, पृष्ठीय ma'am. क्षेत्रफल निकालना है, फिर उन दोनों का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो मैम पहले 4 पाई बताएं। आर स्क्वायर। हाँ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। वैल्यू रख के बताएं। पहले का कितना आ जाएगा, r का मान 7 रखने पर आपका कितना आ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, ये बच्चों पीछे भी आप कर चुके हैं। r की जगह पे 7 रख के आपने अभी अभी सॉल्व किया था, कितना आया था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद है बच्चों? यस मैम। हाँ, तो अभी अभी आपने सॉल्व किया था, ये यस 616 हो मैम। गया था। इसी तरीके से r की जगह पे 14 रख के बताएं कितना आएगा। r की जगह पे 14 रख के सॉल्व करें। 4 × 22/7 × 14 × 14, तो भाग दे दें। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो अब गुणा करनी है आपको। 4 × 22 × 2 × 14, इनकी गुणा करके बताएं। 286। बाकी बच्चे भी मैम बताएं। 2464, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है सभी बच्चों का इतना। मैम 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, सभी बच्चों का इतना आया। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दोनों गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कैसा है, पहले का है 616, दूसरे का है 2464। ये तो हो गया दोनों का अनुपात, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। पर क्या हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम इस अनुपात को और सरल कर सकते हैं बच्चों? यस मैम। सरल मैम करके इसे हम बताएं। काट सकते हैं। हाँ, सरल करके बताएं कितना आएगा। 616 से ही भाग दें या छोटे छोटे भाग दे सकते हैं, 2 से 3 से, जैसा भी है। सरल करके बताएं कितना आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखिए, आप 616 की 4 से गुणा करके देखें कितना आएगा। 4 छक 24 का 2 हासिल, 4 मैम एकम। 154/616। हम्म, 154/616। फिर और भाग दे सकते हैं बच्चे, और भाग दें। अभी आप और भाग दे सकते हैं, 4 से भाग दिया है, और भाग दें। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ बच्चों, ज्यादा से आप ये देखिए, ये आपका क्या है 616 × 4, 2464 आ जाता है। तो हम 616 से 616 को भाग दे सकते हैं, तो आपका ये कितना आ जाएगा, 1:4।
तो बाकी बच्चे आप भाग दे रहे हैं, देते रहे, 152 से भी भाग दे रहे, तो आपका 152 से भाग देने पर 1:4 आ जाएगा। हम्म, क्लियर हुआ बच्चों? हमने 2464 को क्या लिख दिया, 616 × 4, 616 से 616 कैंसिल हो गया, ये आपका क्या आ गया आंसर, 1:4। यस मैम। सभी बच्चों को समझ में आया? तो इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया Yes, बच्चों? ma'am. जैसे एक गुब्बारा था, एक गुब्बारा जिसकी पहले त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, हमने उसमें हवा भरी तो वो बड़ा हो गया, उसकी अब त्रिज्या कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या दुगनी हो गई, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो गया। जब उसका हमने रेडियस को 2 गुना करा, त्रिज्या उसकी 2 गुनी हुई, तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था, बाहर का जो क्षेत्रफल है, वो उसका 4 गुना हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो सभी ने नोट किया? यस मैम। चलिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, पीतल से बना एक अर्ध गोलाकार कटोरा है। कैसा है, एक अर्ध गोलाकार आपका कटोरा है, उसका आंतरिक व्यास दे रखा है, आंतरिक व्यास आपको अंदर की व्यास दे रखा है, कितना है, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, इसकी आधी हो जाएगी, बताएं 10.5 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 10.5 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा बच्चों? मैम 5.5। नहीं बच्चे, 5.5 नहीं आएगा, 10.5 है। आप कैसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो दशमलव हटा लो पहले। यदि दशमलव के साथ नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो दशमलव हटा लो, तो नीचे 0 आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 105/20, 105/20, 5 से भाग दे दो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21/4, 21 को 4 से भाग दोगे कितना आएगा? मैम 5.25। हाँ, 21 को 4 से भाग देने पर आपका कितना आया, 5.25। देखें, 4 पंजे 20, एक बचेगा, फिर आपका पास कोई और आगे संख्या नहीं है लिखने को, तो दशमलव लगा देंगे, 0 लगाएंगे, तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, दशमलव के कारण 0 आ जाएगा, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया, तो ये आपका कितना आ गया, 5.25। क्लियर है बच्चों? ये आपके इस कटोरे की, पीतल का जो अर्धगोलाकार कटोरा है, उसकी त्रिज्या आ गई 5.25। अब आपसे कहा जा रहा है कि यदि 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर हमें क्या करना है, कलई करनी है, पेंट करना है, तो इसका खर्चा आपको बताना है कितने रुपए लगेगा। तो अर्धगोलाकार की जो आपका कटोरा है, उसके अंदर की, अंदर हो या बाहर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। हाँ, तो ये आपका अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2πr²। आपको इस कटोरे के अंदर जो है, यहाँ पर क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, अंदर आपको इसके चारों तरफ पेंट करना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें बच्चों। इसका फॉर्मूला है 2πr²। आर की वैल्यू आपको पता चली गई है 5.25। वैल्यू रख के सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। 2πr² का मान बताएं बच्चों कितना हो जाएगा।
693/4 चेक करते हैं बच्चों, क्या आएगा आपका। 2 पाई की जगह पे क्या रखें, 22/7। यहाँ पर आपका क्या बच्चे, आर की जगह पे हमने 5.25 रख दिया, तो यहाँ पर आपका इंटू 5.25। तो अब आपको सॉल्व करना है, तो ये आपका कितना आ जाएगा देखते हैं। तो यहाँ पे आपका दशमलव हटाएं, पहले दशमलव हटा देते हैं, तो ये आपका, या सीधे सीधे सॉल्व कर लें, 7 से भाग दे दें, 7.77 3 35, 35 का 7 पंजे 35, तो ये आपका 0.75 आ गया। 7 से हमने सीधे भाग दे दिया, दशमलव हटाओ और फिर उसके बाद दशमलव लगाओ, इससे हमने क्या करा, दशमलव के साथ ही भाग दे दिया है। बच्चों क्लियर हुआ, 7 से भाग दिया, ये आपका 0.75 आया। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। 7 से 5.25 को भाग दिया तो ये कितना आ गया, 0.75। किसी बच्चे को बताएं, कोई डाउट हो। 7 से हमने भाग दिया है, 5.25 को कितना आ गया, 0.75। तो अब इन सब की गुणा कर दीजिए, इन सब की गुणा कर देते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा बताएं बच्चों, गुणा करने पे बताएं कितना आएगा। आंसर दोनों से सेम आएगा। आप 693/4 भी बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, 4 से भाग देके बताएं कितना आएगा। आंसर दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से करें, गणना सेम आएगी। यदि आप सही कर रहे हैं तो आंसर हर तरीके से सेम आएगा। बताएं बच्चों, इसकी गुणा करके कितना आएगा। यदि आपको दशमलव की गुणा करनी कठिन लग रही है तो फिर मैं इसे भिन्न में बदल दूं बच्चों, बताएं। बताएं बच्चों, भिन्न में बदलना चाहें तो अभी भी भिन्न में बदल सकते हैं। क्या करेंगे, दशमलव मैम हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो फिर नीचे 10 आ जाएगा, नीचे 100 100 आ जाएगा। 100 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, तो ये आपका 100 हो जाएगा। तो अब हम इसे भाग दे देते हैं, भाग दे देते हैं, जो कट रहा है उसे काट देते हैं। 2 गुणा 22 गुणा 75/100 गुणा 525/100। तो आपको जो तरीका सही लग रहा है वो आप करें, वहीं पे सीधे दशमलव की भी गुणा करते तब भी आंसर आ जाता। तो यहाँ पे 25 से भाग दे देते हैं, 25 3 75, 25 चौक 100। यहाँ भी आप 25 से भाग दे देते हैं, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो ये आपका, फिर हम किससे भाग दे देते हैं, तो ये आपका 2 से भाग दे देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर भाग दे देते हैं 11। तो ये आपका गुणा करने पर कितना आ गया, 693/4। 22 11 गुणा 3 गुणा 21, आपका 693/4 आया है। तो 693 को 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग देने पर बच्चे कितना आ रहा है, 173.25, बिल्कुल सही, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर है। यस मैम। Yes, ma'am. सभी बच्चों Yes, को ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया कि कितना पृष्ठ क्षेत्रफल पे आपको कलाई करनी है। जो आपका पीतल का बर्तन है उसका हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस क्षेत्रफल पर आपको कलाई करनी है। कलाई का व्यय दे रखा है आपको। कलाई का व्यय खर्चा कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को कलाई करने में 16 रुपए लग रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब आप कलाई कर रहे हैं तो इतने क्षेत्रफल को कलाई करने में 16 रुपए लग रहे हैं। ये इसका व्यय आ रहा है कलाई करने का। तो 1 सेंटीमीटर को स्क्वायर को कलाई करने में कितना रुपए जाएगा, 16/100। बताएं बच्चों, क्लियर है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कलाई करने में 16/100 रुपए जाएगा। अब आपका क्षेत्रफल कितना आया था, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। तो बताएं बच्चों, इतने क्षेत्रफल को कलाई करने में कितने रुपए जाएंगे, सॉल्व करके बताएं। ये आपका कितना हो जाएगा, 173.25 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 100। तो सॉल्व करके बताएं, पहले इसकी 16 से गुणा कर दें, फिर दशमलव 2 संख्या आगे चला जाएगा। ऐसा ही तो होगा बच्चों।
173.25 की क्या करें, 16 से गुणा कर दें। 173.25 की 16 से गुणा कर दें, 6 से गुणा करें, 6 पंजे 30 का 3 हासिल, 6 दूनी 12, 3 15 का 1 हासिल, 6 3 18 और 1 19 का 1 हासिल, 42 43 का 4, तो ये आपका आ गया। 1 से गुणा कर दें तो 17325, दोनों को जोड़ दें, 5 और 5 10 का 1 हासिल, 12 का 1 हासिल, 7, ये आपका 277200 आ गया, है ना। तो ये आपका दशमलव, दो संख्या बाद दशमलव आ रहा था, तो यहाँ दो संख्या के पहले दशमलव आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया, 2772/100। बताएं बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? हमने 173.25 की 16 से गुणा करी, कितना आ गया, 2772। 2772 को 100 से भाग देंगे तो आपका दशमलव, दो संख्या आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 27.72। तो आपको इस बर्तन को पेंट करने के लिए, कलाई करने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता है, 27.72। मैम अगर यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता तो फिर क्वेश्चन में क्या होता? बच्चे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कैसे निकालना होता, क्योंकि कटोरे का आपका कोई बेस तो है नहीं, बंद कटोरा आपसे कहते। कलाई करने के लिए यदि आपका कटोरा तो खाली है, कटोरे में बीच में ये भरा थोड़ी होता है, सॉलिड शेप, यदि आपसे कोई बंद कटोरा कह देता कि कोई इस तरीके का बंद बर्तन है, उसको कलाई करनी है, तो उसको कलाई करने के लिए आप फॉर्मूला कौन सा ले लेते, 3πr² का। क्लियर है? क्योंकि आपका जो कटोरा है अर्ध गोलाकार है, अर्ध गोलाकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता, 3πr²। क्लियर है? ओके मैम। बताएं बच्चे, यहाँ पर आपका यदि बंद कटोरा होता, मतलब कटोरे के ऊपर एक प्लेट होती, इस तरीके से मान लीजिए कि कटोरे के ऊपर प्लेट है, उस प्लेट को भी आपको कलाई करनी है और नीचे इस कटोरे की भी कलाई होनी है, तो टोटल आपका क्या हो जाता है, नीचे वक्रपृष्ठ का 2πr², ऊपर प्लेट का एरिया कितना हो जाता है, πr², तो टोटल आपका कितना क्षेत्रफल हो जाता है, 3πr²। क्लियर है बच्चे? यस मैम। चलिए आगे चले बच्चों। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, उस गोले की त्रिज्या बताएं जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो अब की बार आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4πr²। हाँ, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। हमें इसका मान दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। दोनों की तुलना करें, सॉल्व करके आर का मान निकालें। पाई की जगह पे 22/7 रख लीजिए। सॉल्व करके बच्चों आर का मान बताना है। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो चलिए साथ साथ करते हैं। तो यहाँ पर आपका पाई की जगह पे 22/7 रख देते हैं, गुणा r² बराबर 154। यहाँ तक बताएं बच्चे, बात क्लियर है सभी को? यस मैम। तो जब इक्वल के दूसरी तरफ, इक्वल के साइन के दूसरी तरफ आप चीजों को ले जाते हैं तो व्युत्क्रम हो जाता है, नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है, ऊपर की संख्या नीचे चली जाती है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक बताएं? यस मैम। जब बराबर की दूसरी ओर ले जाते हैं, पक्ष बदलते हैं, तो गुणा वाली चीज जो होती है वो नीचे भाग में चली जाती है और भाग वाली चीज ऊपर गुणा में आ जाती है। तो आपका 7 ऊपर आ गया, 4 × 22 नीचे चला गया। क्लियर बच्चों यहाँ तक? यस मैम। बच्चे कुछ कह रहे हैं मुझसे, आपकी आवाज साफ नहीं आई। तो बच्चों अब हम इसे भाग दे देते हैं। आप किससे भाग दे सकते हैं, 11 से भाग दीजिए। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 4 हासिल बचा, 4 चौक 44, तो 11 चौक 44, तो यहाँ पे आपका 14 आ गया। फिर भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे देते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो ये आपका कितना आ गया, 49/4 आ गया। बताएं बच्चों कि ये क्लियर है? यस मैम। r² का मान कितना आया, 49/4। यहाँ तक बताएं बच्चों? यस मैम।
तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब आप यहीं पे फालतू में आगे ना सॉल्व करके, इसे दशमलव में ना करके आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 और बटे में 2 × 2। तो आर का मान बताए बच्चों क्या हो जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल बताएं, ये आपका 7 वर्ग है। बटे 2। हाँ, तो आपका आर का मान कितना आ गया, 7/2। 7 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 3.5। 3.5। तो यहाँ पे आपका आंसर, त्रिज्या पूछी जा रही थी कि उस गोले की त्रिज्या बताएं। गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, 3.5 सेंटीमीटर। बताएं बच्चों, क्लियर है। यस मैम। तो आपसे क्या कहा गया था, गोले का आयतन दे दिया गया, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया था। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² दे दिया गया, उसे हमने 154 के बराबर लगा दिया। फिर हमने सॉल्व करके आर स्क्वायर का मान निकाल लिया 49/4। अब हम 49 का वर्गमूल पता है 7 होता है, 4 का वर्गमूल पता है 2 होता है, तो आर का मान यहीं से 7/2 निकाल लेते हैं। तो 7 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 3.5। क्लियर है बच्चों। यस मैम। नोट करें सभी बच्चे। यस मैम। आगे चलें। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। दो चीजें, चंद्रमा और पृथ्वी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। मीन्स पृथ्वी इतनी बड़ी है और चंद्रमा छोटा सा है। तो इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का कितना है, 1/4। ये बात समझ में आई। ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ठीक है, तो पहले ध्यान से समझे, जो चंद्रमा का व्यास कहा जा रहा है वो पृथ्वी के व्यास के 1/4 है। तो पृथ्वी का व्यास हम मान लेते हैं d1 और चंद्रमा का व्यास मान लेते हैं d2। बताएं बच्चों, ये क्लियर है। तो हमने मान लिया है, माना व्यास जो है वो पृथ्वी का d1 है, पृथ्वी का व्यास कितना है d1 और चंद्रमा का व्यास कितना है d2। यहां तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है, ये हमने माना है। तो D1 और Yes, D1 और D2 में रिलेशन बताएं, संबंध क्या है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो D1 और D2 में बताएं कैसे लिखेंगे। चंद्रमा का जो व्यास है D2 वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो D2 इज इक्वल्स टू, बताएं बच्चों। तो चंद्रमा का व्यास जो है वो D2 वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। बताएं, ये बात समझ में आ रही है बच्चों। D2 इज इक्वल्स टू D1/4। क्लियर है बच्चों यहां तक। yes मैम। तो यहाँ पे D2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, D1/4 हो गया। अब इसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। यहां तक बताएं, किसी बच्चे को पहले कुछ नहीं समझ में आया हो, सिर्फ मैंने अभी तक पहली लाइन समझाई है कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो हमने माना पृथ्वी का व्यास यदि D1 है तो उसका 1/4 कर देंगे D1/4। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, चंद्रमा के व्यास के, तो D2 के बराबर हो गया। क्लियर है इतना बच्चों। अब Yes, मैम। अब दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो अब सभी बच्चे ध्यान से देखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों गोलाकार शेप है, दोनों कैसी शेप है, गोले की शेप है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं, पृथ्वी का निकाल लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है, 4πr²। तो चूंकि आपने यहाँ पे सफिक्स क्या लिया है 1, तो यहाँ पे आपका 4πr1² हो जाएगा। बताएं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। एक गोलाकार आकृति का Yes, पृष्ठीय ma'am। क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो ये 4πr1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे चंद्रमा का पूछा जाए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल चंद्रमा का कितना हो जाएगा, आपका 4πr2 का स्क्वायर। बताएं बच्चों, ये क्लियर है। यस मैम। ठीक है, अब हमसे इन दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो हमें इन दोनों का अनुपात बताना है। तो जब हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका दोनों का अनुपात पूछा गया है
कि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं। यही तो पूछा गया है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों क्लियर है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात Yes, पूछा ma'am. जा रहा है, हमें ये इक्वेशन पता है, इन दोनों का अनुपात अब हमें इसकी हेल्प से सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपका क्या जो कट रहा है उसे काट देते हैं, अनुपात में हम 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचेगा r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? No, ma'am. ठीक है, अब r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर है। अब आपको पता है कि व्यास जो होता है वो क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या होता है ना, 2 गुणा त्रिज्या होता है। यहाँ तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है? Yes, ma'am. तो हम इसकी एक काम करते हैं, 4 को भाग नहीं देते हैं, 4 को गुणा कर देते हैं। ठीक है, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? बताएं बच्चों, 4 से ऊपर नीचे भाग कर दें या फिर 4 से, मान लो हमने काटा ही नहीं, हमने सिर्फ पाई और पाई को काटा। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका 4r1 स्क्वायर 4r2 स्क्वायर हो गया। ये हमने क्यों करा? क्योंकि बच्चों ये आपका किसका वर्ग बन रहा है, 2r1 का वर्ग बन रहा है, और नीचे ये आपका 2r2 का वर्ग बन रहा है। तो ये बताएं, यहाँ तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है? 2r1 और नीचे 2r2, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, r1 गुणा r1, r1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. अब 2r1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 गुणा त्रिज्या किसके बराबर होती है, 2 गुणा त्रिज्या किसके बराबर होती है बच्चे? व्यास के. व्यास के। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2r1 को d1 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, d1 स्क्वायर बटे में d2 स्क्वायर के। बताएं बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. तो यहाँ पर d1 स्क्वायर बटा d2 स्क्वायर आ गया। बताएं यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो? आप d2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, d1/4। बताओ d2 की जगह बच्चों क्या आ सकता है, d1/4। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर है? d2 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, d1/4। इक्वेशन 1 से d2 की जगह पे d1/4 रख देते हैं। तो यहाँ पर अब आप क्या रख देते हैं, d2 की जगह पे d1/4, d1/4 का होल स्क्वायर। हमने क्या यूज किया है, समीकरण 1 से इसका मान रख दिया है d2 इज इक्वल्स टू d1/4। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों। मैम इसको ऐसे ही नहीं कर सकते? क्या से बच्चे? मैम ये समीकरण वन के बिना रखे नहीं कर सकते? ये नहीं 1/4. आपको अनुपात निकालना है ना, तो अनुपात में आपको समान को पहले कैंसिल करना है। आंसर तो आपका फिर यही आ जाएगा r1 और r2। फिर हमें फायदा क्या हुआ, दोनों के व्यास का हमने जो संबंध दिया गया है क्वेश्चन में कि चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, हमें उसका यूज भी तो करना है। तो हमने इस त्रिज्या को व्यास में बदला। अब व्यास को एक दूसरे के व्यास में, जो हमने एक समीकरण बनाई थी कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो अब हम उसे यूज भी करना है, तभी तो इस क्वेश्चन का यूज होगा कि आपको क्या, पहले त्रिज्या को व्यास में बदलिए, फिर दोनों का जो संबंध आया है दोनों के व्यास का उसे अप्लाई करें। क्लियर हुआ बच्चे? यस. तो यहाँ पर देखिए हमने d2 की जगह पे d1/4 रख दिया। तो अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर d1 स्क्वायर हो गया, नीचे आपका d1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का वर्ग कितना हो जाता है, 16। तो अब ये आपका 16 हो गया। तो यहाँ पर देखिए जब आपका हर का हर, जो हर है डिनोमिनेटर, उसका भी डिनोमिनेटर क्या होता है, अंश में चला जाता है। तो ये आपका 16 ऊपर आ जाएगा। तो 16 ऊपर आ गया, 16 इंटू d1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई d1 स्क्वायर। तो d1 स्क्वायर से d1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका रेशियो कितना आ गया, 16:1। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो ये आपका दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ गया है। मैम पृष्ठीय, ये समझ नहीं आया, इस 16 को मल्टीप्लाई किया d1। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, क्या मैं बता रही हूँ, जो आपका हर का हर होता है, यहाँ पर आपका क्या है, d1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई d1 स्क्वायर बाई 16 है। तो ये आपका क्या आ जा रहा है, एक है d1 स्क्वायर, फिर इसके बटे में d1 स्क्वायर, इसका भी बटा 16 है। ये बात समझ में आ रही है? तो बटे का बटा जो होता है वो ऊपर अंश में आ जाता है।
क्लियर हुआ बच्चे? जो Yes, हर ma'am. हर होता है वो आपका अंश में चला जाता है, तो यहाँ पे आपका हर का हर 16 है, तो 16 आपके इसके अंश में आ गया, तो ऊपर आ गया, तो अब इसे d1 स्क्वायर से d1 कैंसिल कर दिया, तो ये आपका कितना आ गया 16:1। क्लियर हुआ बच्चों? तो यही अनुपात आपसे पूछा जा रहा था। बताएं बच्चे, कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ हो तो? No, ma'am, आ गया. ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं तक रखते हैं। आप किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।